हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदाफ अमरीन और आज हम डिस्कस करेंगे प्लासेंटल सर्कुलेशन को। तो मेनली प्लासेंटल सर्कुलेशन को जो है दो ब्लड सिस्टम में डिवाइड किया गया है। एक है यूट्रो प्लासेंटल सर्कुलेशन और दूसरा है फीटो प्लासेंटल सर्कुलेशन। तो सबसे पहले देखते हैं यूट्रो प्लासेंटल सर्कुलेशन क्या है। इट इज़ कंसर्न विद द सर्कुलेशन ऑफ मैटरनल ब्लड, यानी यूट्रो प्लासेंटल सर्कुलेशन में मेनली जो सर्कुलेशन हो रहा है वो मैटरनल ब्लड का हो रहा है थ्रू द किसके इंटरविलस स्पेस के जरिए। मैच्योर प्लासेंटा आपने याद रखना है, उसके अंदर कितना ब्लड होता है 500 ml होता है। और जो 500 ml होता है जिसमें से 350 ml जो होता है विलाई सिस्टम से आता है और 150 जो होता है इंटरविलस स्पेस से आता है। दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है याद रखने के। इंटरविलाई स्पेस से कितना आता है, विलाई सिस्टम से कितना आता है। एक खास बात यह है कि ब्लड जो प्लासेंटा के अंदर होता है वो 500 ml होता है। अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि प्लासेंटा का वेट कितना होता है तो वो भी आपने याद रखना है, वो 500 ग्राम का होता है। 500 ml ब्लड होता है, 500 ग्राम उसके अंदर वेट होता है। तो देखते हैं इसके अंदर आर्टेरियल सर्कुलेशन। ये कह रहे हैं कि नॉर्मली ये कह रहे हैं कि 120 से लेकर 200 स्पायरल आर्टरीज ओपन होती है इनटू द इंटरवेलस स्पेस के अंदर बाय पियर्सिंग द बेसल प्लेट रैंडमली। कितनी स्पायरल आर्टरी जो होती हैं पियर्स करती हैं बेसल प्लेट को रैंडमली, किसमें ओपन होती है इनटू द इंटरवेलस स्पेस के अंदर 120 से 200। ठीक है। नॉर्मली जो प्राइमरी साइटोप्लाज्मिक इन्वेजन होता है इनटू द स्पायरल आर्टरी के अंदर कहाँ होता है, इज अप टू द इंट्राडेसिडुअल पोर्शन विद इन 12 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी में हो जाता है। मैंने आपको प्रीक्लेम्पशिया में बताया था कि इन्वेजन कितने पे होता है। ठीक है। प्राइमरी साइटोप्लाज्मिक इन्वेजन होता है 12 हफ्ते पे प्रेगनेंसी के, जबकि सेकेंडरी इन्वेजन जो होता है वो होता है 12 से 16 हफ्ते पे, एक्सटेंडिंग अप टू द रेडियल आर्टरी विद द मायोमेट्रियम endothelial lining as well as the एंडोथेलियल लाइनिंग है तो मस्कुलोप्लास्टिक मीडिया जो होता है रिप्लेस्ड हो जाता है फिब्रोनॉइड डिपोजिशन से। स्पायरल आर्टरी जो होती है नाउ कन्वर्ट हो जाती है इनटू द लार्ज ब्रॉड यूट्रोप्लासेंटल आर्टरी के अंदर। अब ये स्पायरल आर्टरी कन्वर्ट हो गई यूट्रोप्लासेंटल आर्टरी के अंदर। इसकी वजह से क्या हुआ, रिजल्टिंग इन द फनलिंग ऑफ द आर्टरीज। अब इस फनलिंग ऑफ द आर्टरीज की वजह से क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा प्रेशर ऑफ द ब्लड, कितना 70 से 80 mmHg हो जाएगा, जिसकी वजह से होगा द टी रिंग ऑफ द ब्लड फ्लो। इसकी वजह से क्या होगा कि 10 जो होगा क्या ब्लड फ्लो जो होगा, जो ट्रोफोब्लास्ट होगा विच डू नॉट टेक पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द विलाई सिस्टम इज कॉल्ड, जो ट्रोफोब्लास्ट पार्ट नहीं लेता विलाई सिस्टम फॉर्म करने के अंदर उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा विलस ट्रोफोब्लास्ट यानी EVT। दीज कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू एंडोवेस्कुलर ट्रोफोब्लास्ट एंड द इंटरस्टिशियल ट्रोफोब्लास्ट। वेनस ड्रेनेज के बारे में देखते हैं। वेनस ड्रेनेज जो होता है, वेनस ब्लड ड्रेन करता है किसके जरिए, थ्रू द यूट्राइन वेन के जरिए, जो पियर्स करती है बेसल प्लेट को रैंडमली एट वेरिंग साइट लाइक द आर्टरीज। सर्कुलेशन कैसे होता है इंटरविलस स्पेस के अंदर, आर्टरीज जो होती है एंटर करती है स्पेस में अंडर प्रेशर, माइल्ड शेयरिंग इफेक्ट बाय द पल्सेशन एडेड बाय द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है लेटरल डिस्पर्शन होता है एट द कॉरियोनिक प्लेट। फिर क्या होता है, माइग्रेशन होता है टू द बेसल प्लेट, फिर वो एंटर कर जाता है यूट्राइन वेन के अंदर। यानी इसमें लिखा है कि आर्टरीज जो होता है स्पेस में एंटर करती हैं प्रेशर के अंदर इफेक्ट, इसकी वजह से क्या होता है जो पल्सेशन एडेड होता है बाय द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, इसकी वजह से क्या होता है कि लेटरल डिस्पर्जन होता है एट द कॉरियोनिक प्लेट, जिसकी वजह से माइग्रेशन होता है टू द बेसल प्लेट, फिर जो होता है वो एंटर कर जाता है यूट्राइन वेन के अंदर। तो हमने क्या पढ़ा कि प्लासेंटल सर्कुलेशन को मेनली डिवाइड किया टू पार्ट के अंदर, टू सिस्टम है ब्लड सिस्टम, एक यूट्रोप्लासेंटल सर्कुलेशन है, एक फीटोप्लासेंटल सर्कुलेशन। यूट्रोप्लासेंटल सर्कुलेशन में मेनली किसका ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, मैटरनल ब्लड। ठीक है। मदर प्लासेंटा के अंदर कितना ब्लड होता है आपने पता होना चाहिए, 500 ml होता है, जो कि 350 आता है विलस सिस्टम से एंड 150 जो आता है इंटरविलस स्पेस से आता है। आर्टेरियल सर्कुलेशन में हमने बताया कि आर्टरीज स्पायरल आर्टरीज जो होती हैं वो एंटर ओपन होती हैं इनटू द इंटरविलस स्पेस में, किसके जरिए, पियर्स करके बेसल प्लेट को रैंडमली। कितनी स्पायरल आर्टरीज होती हैं, 120 से 200 होती हैं। प्राइमरी जो साइटोप्लाज्मिक इन्वेजन होता है वो 12 हफ्ते पे होता है। सेकेंडरी इन्वेजन जो होता है वो होता है 12 से 16 हफ्ते पे, जो कि एक्सटेंड करता है अप टू द रेडियल आर्टरीज विद इन द मायोमेट्रियम। ये कह रहे हैं एंडोथेलियल लाइनिंग एज वेल एज जो मस्कुलर प्लास्टिक मीडिया होता है वो रिप्लेस हो जाता है बाय द फिब्रिनॉइड डिपोजिशन से। स्पायरल आर्टरी जो होती हैं अब कन्वर्ट हो जाती हैं किसके अंदर, टू द लार्ज ब्रॉड यूट्रोप्लासेंटल आर्टरी के अंदर। इसकी वजह से क्या होता है, फनलिंग हो जाती है आर्टरीज की। ये फनलिंग की वजह से क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है, कितना हो जाता है, 70 से 80 हो जाता है। ये कह रहे हैं जो ट्रोपोप्लास्ट होता है डू नॉट टेक पार्ट नहीं लेता, पार्ट नहीं लेता इन द डेवलपमेंट ऑफ विलस सिस्टम के अंदर, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा विलस ट्रोफोब्लास्ट। ओके। इसके अंदर आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, टू एंडोवेस्कुलर ट्रोफोब्लास्ट एंड
द इंटरस्टिशियल ट्रोफोब्लास्ट। वेनस ड्रेनेज किससे होता है? वेनस ड्रेनेज होता है यूटेराइन वेन से। और फिर हमने बताया आपको सर्कुलेशन कैसे होता है इंटरवेलस स्पेस के अंदर। क्या होता है इसमें? क्या होता है कि आर्टरीज जो होती हैं वो स्पेस में एंटर करती हैं और स्ट्रिंग इफेक्ट की वजह से, पल्सेशन जो कि एडेड होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, इसकी वजह से लेटरल डिस्पर्जन होता है एट द कॉरियोनिक प्लेट, फिर इसकी वजह से माइग्रेशन होता है टू द बेसल प्लेट, फिर वो एंटर कर जाता है यूट्राइन वेन के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन के अंदर टू अम्बलाइकल आर्टरीज होती हैं, कैरी करती हैं इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द फीटस। ठीक है, दो अम्बलाइकल जो आर्टरी हैं वो इम्प्योर ब्लड लेके जाती हैं फीटस से, एंटर करती हैं कोरियोनिक प्लेट के अंदर अंडरनीथ द एमनियोन। आर्टरीज ब्रेकअप हो जाती हैं इनटू द स्मॉलर ब्रांचेस एंड एंटर करती हैं स्टेम ऑफ द कोरियोनिक विलाई के अंदर। डिवाइड होने के बाद इनटू प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी वेसल जो होते हैं करस्पॉन्ड करते हैं टू द विलाई, एंड द मैटरनल और फीटल ब्लड जो होता है स्ट्रीम फ्लो करता है साइड बाय साइड बट इन द अपोजिट डायरेक्शन में। मैटरनल और फीटल ब्लड फ्लो करता है एक साथ ही फ्लो कर रहे होते हैं मगर उनका डायरेक्शन अपोजिट होता है। फीटल ब्लड जो होता है फ्लो करता है थ्रू द प्लासेंटा कितना स्पीड से? 400 ml पर मिनट की स्पीड से। ये आपने याद रखना है कि फीटल ब्लड कितनी स्पीड से जाता है? 400 ml पर मिनट। दिस इज फैसिलिटेड बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। यानी आपको मैंने बताया कि जो फीटल प्लासेंटल सर्कुलेशन है उसके अंदर दो जो अम्बलाइकल आर्टरी होती है वो इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं फ्रॉम द फीटस से कोरियोनिक प्लेट में एंटर करती है अंडरनीथ द एमनियोन। ठीक है, आर्टरीज ब्रेकअप हो जाती है फिर स्मॉल ब्रांचेस के अंदर और एंटर करती है स्टेम ऑफ द कोरियोन। फिर फर्दर जब ये डिवाइड हो जाती है इनटू प्राइमरी सेकेंडरी वेसल्स के अंदर करस्पॉन्ड टू द विलाई, तो जो मैटरनल और फीटल ब्लड सर्कुलेशन है वो साइड बाय साइड फ्लो करता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। फीटल फ्लो ब्लड जो फ्लो होता है थ्रू द प्लासेंटा कितना होता है? इज अबाउट 400 ml होता है पर मिनट। दिस इज फैसिलिटेड बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। तो आज हमने आपसे बताया कि किस तरीके से प्लासेंटल सर्कुलेशन होता है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।